अध्याय 8 कारक। पढ़िए। मनोज ने सेब को चाकू से काटा। मनोज, सेब, चाकू संज्ञा शब्द, काटा क्रिया। समझिए, मनोज ने सेब को चाकू से काटा। ने को से संबंध बताने वाले शब्द। इसी प्रकार संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में क्रिया, अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम ने, को, से, के लिए पर आदि शब्द चिन्हों द्वारा क्रिया से संबंध प्रकट करते हैं। यह शब्द चिन्ह कारकीय चिन्ह अथवा परसर्ग कहलाते हैं। कारक के भेद। कारक 8 प्रकार के होते हैं। क्रम संख्या, कारक, विभक्ति चिन्ह। कर्ता कारक ने या कोई चिन्ह नहीं। कर्म कारक को, करण कारक से, के द्वारा, संप्रदान कारक के लिए को, अपादान कारक से अलग होना, संबंध कारक का की के, रा री रे, अधिकरण कारक में पे पर, संबोधन कारक हे अहो अरे। कर्ता कारक शब्द यानी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कार्य करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे मोहित ने पत्र लिखा। इस वाक्य में लिखा शब्द क्रिया है और इसे करने वाला यानी कर्ता मोहित है। अतः मोहित कर्ता कारक है। कर्ता कारक के साथ ने विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त होता है, परंतु कभी कभी यह चिन्ह नहीं लगता। जैसे मोहन पत्र लाया, यहां ने का प्रयोग नहीं हुआ, फिर भी मोहित कर्ता कारक है। कर्म कारक जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह को है। जैसे मोहित ने मनोज को सेब दिया, यहां क्रिया का प्रभाव मनोज पर पड़ रहा है, अतः मनोज कर्म कारक है। कभी कभी को विभक्ति चिन्ह के बिना भी कर्म कारक का प्रयोग होता है। जैसे मम्मी ने स्वेटर बुना, यहां स्वेटर के पश्चात को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। करण कारक जिस साधन के द्वारा कर्ता कार्य करता है उसे करण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह से तथा के द्वारा है। जैसे विजय ने पेन से पत्र लिखा, पेन करण कारक। विजय ने चाकू से सेब काटा, चाकू करण कारक। यहां पेन तथा चाकू से साधन का बोध हो रहा है, अतः इनका करण कारक है। संप्रदान कारक जिस संज्ञा या सर्वनाम के लिए क्रिया की जाती है या जिसे कुछ दिया जाता है उसे व्यक्त करने वाले शब्द को संप्रदान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह को व के लिए है। जैसे यह दूध राजीव के लिए है। धनियों ने निर्धनों को वस्त्र दिए, यहाँ राजीव तथा निर्धनों के लिए कार्य किया जा रहा है, अतः राजीव तथा निर्धनों का संप्रदान कारक है। अपादान कारक अपादान का अर्थ है अलगाव या अलग होना। जिस संज्ञा या सर्वनाम का अन्य संज्ञा सर्वनाम से अलग होना पाया जाए उसका अपादान कारक होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पर्वतों से नदियां निकलती हैं। यहां पेड़ से तथा पर्वतों से अलग होने की क्रिया हो रही है, अतः पेड़ तथा पर्वतों का अपादान कारक है। संबंध कारक वाक्य में प्रयुक्त जिस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में आए हुए अन्य संज्ञा या सर्वनाम से प्रकट किया जाए तो इस संबंध को सूचित करने वाले या अधिकार रखने वाले शब्द का संबंध कारक होता है। इस कारक के विभक्ति चिन्ह का की के हैं। उदाहरण देखिए, यह राहुल का खिलौना है, ये छवि की फ्रॉक है, वह मीनू की गाय है। इन वाक्यों में राहुल, छवि तथा मीनू का संबंध कारक है क्योंकि इनका क्रमशः खिलौना, फ्रॉक तथा गाय से संबंध प्रकट होता है। अधिकरण कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार यानी स्थान या काल का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे बंदर दीवार पर बैठा है, लड़के मैदान में खेल रहे हैं, पलंग पर लेट जाओ। यहाँ दीवार, मैदान तथा पलंग का अधिकरण कारक है क्योंकि ये क्रमशः बंदर के बैठने, लड़कों के खेलने तथा लेटने के आधार हैं। संबोधन कारक संबोधन से तात्पर्य है पुकारना। जिन शब्दों को बुलाने या पुकारने के लिए प्रयोग किया जाता है उनका संबोधन कारक होता है। उदाहरण देखिए, हे राम सबका भला कर, अरे राजीव रुक जाओ, अरे यहाँ आओ,
करण कारक और संप्रदान कारक में अंतर। करण कारक और संप्रदान कारक दोनों कारकों में विभक्ति से का प्रयोग होता है। करण कारक में इसका प्रयोग